Assalamualaikum. This is Umayma Shakur from Giddens University. हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स का कोर्स हमने स्टार्ट किया हुआ है। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली हम इसमें टॉपिक स्टडी कर रहे थे। इसमें हमने देखा था कि ये जो टॉपिक है ये हमें स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन, डिफरेंट स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। अगर हम कंटेनर में कोई भी गैस मॉलिक्यूल्स उसमें फिल करते हैं तो उसकी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बताता है। फिर हमने कहा था कि इसमें डिफरेंट स्पीड्स हमारे पास आ जाएंगी, एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड और मोस्ट प्रोबेबल स्पीड, जिसको हमने बारी बारी डिस्कस किया था, उन्हें फाइंड आउट किया था, डेरिवेशन की थी उनकी। तो आज हमारा उसी लेक्चर का मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट पार्ट है हमारे पास। तो आज हमारा जो टॉपिक था मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का वो कंप्लीट हो जाएगा। तो अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम पिछला लेक्चर रिवाइज कर लेते हैं कि हमने कितना ये टॉपिक कवर कर लिया था। मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को हमने स्टार्ट किया हुआ था, जिसमें हमने कर्व को डिस्कस किया, फिर हमने मोस्ट प्रोबेबल स्पीड देखी, हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट की, लास्ट लेक्चर में हमने रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट की थी, जिसमें हमने देखा था कि एवरेज स्पीड का ही हम स्क्वायर लेके फाइंड आउट कर सकते हैं, रूट मीन स्क्वायर स्पीड, और हमने इसकी डेरिवेशन की थी और फाइंड आउट की थी VRMS की वैल्यू। मैंने कहा था कि जब हमारे पास ये सारी स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन आ जाएंगी फिर हम इनका कंपैरिजन करेंगे। जो हमने 3 फाइंड आउट किए हैं, मोस्ट प्रोबेबल फाइंड आउट की है हमने, एवरेज फाइंड आउट की है और स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट की है। अब हम इनका कंपैरिजन करते हैं। अब कंपैरिजन हम जब करेंगे तब हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ जाएंगी। उन डिफरेंट वैल्यूज को मैक्सवेल ने क्या किया था, कर्व के ऊपर शो किया था कि इस तरीके से हम जो डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड की, जो पार्टिकल्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, वो किसी गैस कंटेनर के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इस तरीके से हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व के ऊपर शो कर सकते हैं। तो अपना आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। पार्ट 5 है हमारा और ये लास्ट है हमारा इस टॉपिक का। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, कंपैरिजन डिस्कस करेंगे। जितनी भी हमने स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट की है, डेरिवेशन की है, उन सब का कंपैरिजन करेंगे। फिर हमारे पास जो वैल्यूज आएंगी उसे हम उसी कर्व के ऊपर शो करेंगे जो हमने ये वाली कर्व मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन की कर्व स्टडी की थी, इसी के ऊपर शो करेंगे कि कैसे हम शो कर सकते हैं। फिर हम इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड प्रॉब्लम आते होते हैं पेपर में काफी ज्यादा। तो हम कुछ प्रॉब्लम्स भी स्टडी करेंगे कि किस तरीके से हम इन्हें सॉल्व कर सकते हैं। तो लास्ट जो हमने लेक्चर स्टॉप किया था वो इक्वेशन 39 पे हमने स्टॉप किया था, जिसमें हमने देखा था कि हमारे पास VRMS जो रिप्रेजेंट कर रहा है रूट मीन स्क्वायर स्पीड को, इसकी वैल्यू हमारे पास किसके इक्वल आई थी, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्क्वायर रूट, अंडर रूट में हमारे पास ये वैल्यू आ गई थी। अब मैंने आपको कहा था कि जब हमने जो भी कैलकुलेशन की है उसका एंड आंसर आपको याद होना चाहिए, क्योंकि हमने उसका कंपैरिजन करना है। ये जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड का एंड आंसर है ये तो आपके सामने ही लिखा हुआ है, इधर ये मैंने इधर लिखा हुआ है, VRMS 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्क्वायर रूट में। एवरेज स्पीड की लास्ट जो डेरिवेशन हमने की थी, लास्ट जो वैल्यू आई थी हमारे पास वो ये वाली आई थी, V एवरेज इज इक्वल टू 8RT डिवाइडेड बाय पाई M स्क्वायर रूट में। और जो हमने सबसे पहले फाइंड आउट की थी, डेरिवेशन की थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, वो हमारे पास आई थी Vp इज इक्वल टू 2RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M स्क्वायर रूट में। अब इन तीनों वैल्यूज को देखें तो हमें पता चलेगा कि इन तीनों वैल्यूज में जो एक फैक्टर है वो कॉमन है। अब वो फैक्टर कौन सा है, यहाँ पर देखें कि इस वाला जो ये वाली जो टर्म है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, इसमें हमारे पास ये वाला फैक्टर कॉमन आ रहा है, इतना RT डिवाइडेड बाय कैपिटल M, और डेफिनेटली ये स्क्वायर रूट में होगा। अब यहाँ पर सेकंड वाली को डिस्कस करते हैं, एवरेज स्पीड को। एवरेज स्पीड में भी देखें, यहाँ पर RT बाय कैपिटल M हमारे पास कॉमन आ रहा है, मतलब ये सेम है, इसमें भी सेम है, इसमें भी सेम है। अब हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में भी आप देख लें कि हमारे पास RT बाय कैपिटल M कॉमन है हमारे पास, मतलब ये जो RT, ये जो फैक्टर है RT बाय कैपिटल M स्क्वायर रूट में,
ये तीनों हमने जो स्पीड फाइंड आउट की है, मोस्ट प्रोबेबल, एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड, इन तीनों स्पीड में ये वाला जो फैक्टर मैंने यहाँ पर लिखा है ये कॉमन है। तो कंपैरिजन करते हुए मैं क्या करूंगी कि इस कॉमन फैक्टर को कैंसिल कर देती हूँ। मैं यहाँ से मैंने इसे कैंसिल कर दिया क्योंकि ये तीनों में कॉमन है, तो हमने इसे नेग्लेक्ट कर देते हैं अभी, और बाकी वैल्यू को देखते हैं कि वो हमें क्या वैल्यूज प्रोवाइड करेंगी। अब यही बात मैंने आगे मेंशन की हुई है कि आर टी बाई कैपिटल एम स्क्वायर रूट में जो फैक्टर है ये कॉमन है इन दीज थ्री एक्सप्रेशन जो हमने ड्राइव किए थे, फाइंड आउट किए थे अपने लेक्चर्स में। सो दिस विल बी कैंसिल आउट, इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे। फिर हमें क्या मिलेगा, हमें जस्ट मिल गया अंडर रूट टू। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में क्या बच गया आपके पास, जस्ट अंडर रूट टू। वी एवरेज, एवरेज स्पीड में हमें क्या मिल गया, अंडर रूट 8 बाई पाई। रूट मीन स्क्वायर स्पीड में स्क्वायर स्पीड में हमें क्या मिल गया, 3RT डिवाइडेड बाय कैपिटल एम था हमारे पास, और जब हमने इसको कैंसिल आउट किया तो बच गया 3 अंडर रूट 3। अब आपको पता है ये तो आपके पास कांस्टेंट फैक्टर्स आ रहे हैं, तो इनकी वैल्यूज तो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। स्क्वायर रूट में जो हमारे पास 2 है इक्वेशन ए में, जब मैंने इसकी वैल्यू फाइंड आउट की तो मेरे पास आया 1.41, और क्योंकि ये स्पीड है हमारे पास इसलिए मैंने मीटर पर सेकेंड लगाया। अब सेकेंड जो बी वाली इक्वेशन है इसमें हमारे पास क्या बचा था, अंडर रूट 8 बाई पाई, और इसकी जब मैंने वैल्यू कैलकुलेट की तो मेरे पास आया 1.59 अगेन मीटर पर सेकेंड में। और जो VRMS था उसमें RT बाई कैपिटल एम जब कैंसिल आउट हो गया तो मेरे पास बचा अंडर रूट 3। जब मैंने इसकी वैल्यू कैलकुलेट की तो मुझे मिला 1.7 मीटर पर सेकेंड। अब हम इन तीनों A, B, C की वैल्यू को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि ये वैल्यू हमें किस चीज के बारे में बता रही है। अब सबसे पहले ये वाली इक्वेशन देखते हैं कि हमारे पास जो रूट मीन स्क्वायर स्पीड है वो है 1.7 मीटर पर सेकेंड। मतलब इन तीनों, यहाँ पर जो मेरे पास तीनों वैल्यूज आई हैं, इन तीनों वैल्यूज में जो सबसे ज्यादा स्पीड आ रही है मेरे पास वो ये वाली है, VRMS 1.7 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि मेरे पास जो कर्व थी वो इस तरीके से थी और एक्स एक्सिस पर V था मेरे पास। तो सबसे, अगर मैं यहाँ से 0 से स्टार्ट करूं और यहाँ मैक्सिमम पॉइंट तक आऊं, तो ये जो VRMS है ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इन तीनों स्पीड में ये वाला जो फैक्टर है VRMS ये सबसे आगे होगा क्योंकि इसकी स्पीड सबसे ज्यादा है। इसका मतलब मुझे इसे रिप्रेजेंट करना चाहिए यहाँ पर कहीं, मतलब मैक्सिमम स्पीड है तो मैक्सिमम के आसपास कोई पॉइंट होगा। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड नंबर पे हमारे पास क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड की वैल्यू क्या आ रही है, 1.59 मीटर पर सेकेंड। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो हमारे पास पहले वैल्यू आई है ये वाली, इससे थोड़ी सी कम है। थोड़ी सी कम मतलब यहाँ हो सकती है स्पीड, आप देख रहे हैं कि इस तरफ ज्यादा होती है और इस तरफ कम हो रही है। तो हो सकता है कि इस लाइन से थोड़ा सा पीछे ये वाली वैल्यू आ जाए, तो ये वाली लाइन जो मुझे देगी ये मुझे एवरेज स्पीड की वैल्यू देगी। अब बात करते हैं फर्स्ट स्पीड की, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की, जो हमें सबसे कम स्पीड प्रोवाइड कर रही है 1.41 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब है ये वाली जो स्पीड है 1.4 मीटर पर सेकेंड, ये स्पीड इस लाइन के भी पीछे होगी, 1.5 से भी कम है ये, तो ये यहाँ कहीं शो होगी इस पॉइंट पर। अब आपको यहाँ से पता चल गया कि हम स्पीड को कर्व के ऊपर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। अब जब हम कर्व के ऊपर रिप्रेजेंट करेंगे तो इससे हमें और भी रिजल्ट मिलेंगे, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। यही बात जो मैंने मेंशन आपको समझा दी है यहीं पर मेंशन की हुई है, हाउ द मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व शो दी स्पीड्स। कर्व के ऊपर मैक्सवेल ने इन स्पीड्स को कैसे शो किया, हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज आ गई। इक्वेशन ए, बी और सी को यूज करते हुए उसने एक रिजल्ट निकाला कि यहाँ पर जो मैंने अभी आपको समझाया कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो है आपके पास ये सबसे ज्यादा है, ग्रेटर देन है। दूसरे नंबर पे कौन सी है, एवरेज स्पीड है, और तीसरे नंबर पे मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मतलब मोस्ट प्रोबेबल स्पीड सबसे कम स्पीड है और दूसरे नंबर पे एवरेज स्पीड आएगी और तीसरे नंबर पे रूट मीन स्क्वायर स्पीड जो सबसे ज्यादा है।
तो चलिए इसी को हम अपने ग्राफ में शो करते हैं। जो हमारे पास कर्व है मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, उसी के ऊपर शो करते हैं। ये देखें यहाँ पर मैंने इसको कर्व के ऊपर शो किया हुआ है। आपने देखा था कि जब हम कर्व को डिस्कस कर रहे थे तो हमने वाई एक्सिस में ये फ्रैक्शन की वैल्यू ली थी 1/n/dn/dv, और एक्स एक्सिस पर हमने v की वैल्यू ली थी, मतलब स्पीड मीटर पर सेकेंड में। तो अब हमारे पास सबसे ज्यादा कौन सी स्पीड आई थी? रूट मीन स्क्वायर स्पीड हमारे पास आई थी। तो ये देखिए मैंने रूट मीन स्क्वायर स्पीड को सबसे पहले रिप्रेजेंट किया है। इस वैल्यू से आपको पता चल रहा होगा कि ये सबसे आगे है, तो इसकी जो स्पीड है वो सबसे ज्यादा है। दूसरे नंबर पे मैंने किसको रिप्रेजेंट किया है? एवरेज स्पीड को। अब यहाँ तक देखें, ये वाली जो लाइन है ये एवरेज स्पीड को रिप्रेजेंट कर रही है, जो शो कर रही है कि VRMS से ये थोड़ी सी कम है। थर्ड नंबर पे मैंने किसे रिप्रेजेंट किया है? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को, जो V एवरेज से भी पीछे है, जो रिप्रेजेंट कर रही है कि पार्टिकल्स जो है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड कम अटेन कर रहे हैं यहाँ तक, मतलब उनकी स्पीड जो है वो कम है एज कम्पेयर टू एवरेज स्पीड एंड दी रूट मीन स्क्वायर स्पीड। ये वाली लाइन जो है ये रिप्रेजेंट कर रही है किसको? मोस्ट प्रोबेबल स्पीड को। अब यहाँ से हमें एक और रिजल्ट भी मिल रहा है, इस ग्राफ से हमें एक और रिजल्ट मिल रहा है। वो रिजल्ट क्या है हमारे पास? कि जैसे जैसे स्पीड हम ज्यादा कर रहे हैं, जैसे पार्टिकल की स्पीड ज्यादा हो रही है, यहाँ से वाई एक्सिस पर देखें इसकी फ्रैक्शन ज्यादा थी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की। फिर क्या हुआ कि हमारे पास आई एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड की फ्रैक्शन थोड़ी कम थी उससे। फिर हमारे पास क्या आया कि रूट मीन स्क्वायर स्पीड आई, उसकी फ्रैक्शन उससे भी कम थी। मतलब कि हमारे पास ऐसे पार्टिकल जो ज्यादा स्पीड अटेन कर रहे हैं, VRMS की स्पीड अटेन कर रहे हैं, वो बहुत कम है, उनकी फ्रैक्शन बहुत कम है। और ऐसे पार्टिकल जो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल स्पीड अटेन कर रहे हैं, उनकी फ्रैक्शन जो है वो सबसे ज्यादा है अगर हम वाई एक्सिस पर देखें। और जो एवरेज है, एवरेज स्पीड है, वो इन बिटवीन है दोनों पार्टिकल्स के। तो यहाँ तक हमें रिजल्ट मिल गया अपना कि हम उसको कर्व के ऊपर कैसे शो कर सकते हैं और वहां से हम क्या क्या रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये वाला जो टॉपिक था हमारा वो तो कंप्लीट हो गया कि किस तरीके से हमने मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन को कर्व के ऊपर शो किया और वहां से हमें स्पीड के क्या क्या रिजल्ट मिले, किस तरीके से हमने उन्हें डिफाइन किया। तो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक बेसिकली हमारे पास कंप्लीट हो गया। काफी लेंथी टॉपिक था ये। इसी से रिलेटेड हम न्यूमेरिकल कर लेते हैं थोड़े बहुत। इसमें हमारे पास क्या आएगा कि जो आपका प्रॉब्लम है वो दो तरीके से आ सकता है। मैंने दोनों तरीके यहीं पर मेंशन किए हैं कि प्रॉब्लम 1 इस तरीके से आ सकता है, प्रॉब्लम 2 इस तरीके से आ सकता है। प्रॉब्लम 1 का मेथड देखें कि हो सकता है आपको ना पार्टिकल्स बता दिए जाएं, जैसे मैंने ये प्रॉब्लम इस प्रॉब्लम में बताया हुआ है, इसको मैं नाम दे देती हूँ प्रॉब्लम 1 का, क्योंकि हमारा सेकेंड प्रॉब्लम भी है। तो यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है कि जो पार्टिकल्स हैं इन्हें मैंने नाम दे दिया 0 1 2 3 3 3 4 4 5 6। अब यहाँ से आपको क्या पता चल रहा है कि जो पार्टिकल की स्पीड है वो तो ये हमारे पास मेंशन की हुई है। कितने पार्टिकल हैं ये? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। टोटल हमारे पास कितने पार्टिकल हैं? 10 पार्टिकल हैं। कहा क्या हुआ है, पूछा क्या हुआ है हमारे पास कि फाइंड दी एवरेज स्पीड। अब आप देख रहे हैं कि एवरेज स्पीड में तो आपने वो 8RT डिवाइडेड बाय पाई एम वाला फार्मूला पढ़ा था, लेकिन यहाँ पर तो वो हम अप्लाई नहीं कर सकते। ना तो हमारे पास टेम्परेचर है, ना तो कोई गैस बताई हुई है जिसका हम मोलर मास फाइंड आउट कर ले। तो ये जो न्यूमेरिकल है ये इस तरीके से भी आ सकता है, और वो चीजें भी आपको बताई जा सकती हैं कि टेम्परेचर भी दिया हुआ है और गैस की वैल्यू मोलर मास भी दिया हुआ है, वो भी हम नेक्स्ट में डिस्कस करते हैं। तो अगर इस तरीके से प्रॉब्लम आ जाए जिसमें पार्टिकल्स दिए गए हो और उनकी स्पीड बताई गई हो, तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? काउंट कर लेंगे कि आपके पास पार्टिकल कितने हैं, जितने मैंने यहाँ पर मेंशन किया 10 पार्टिकल है हमारे पास। फिर आप ये देखें यहाँ पर कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो ज्यादा स्पीड अटेन कर रहे हैं और वो वैल्यू क्या है। जैसे यहाँ पर देखें कि हमारे पास दो पार्टिकल ऐसे हैं जो 4 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर रहे हैं, लेकिन 3 पार्टिकल ऐसे हैं जो 3 मीटर पर सेकेंड की स्पीड अटेन कर रहे हैं। बाकी सारे एक एक पार्टिकल है, मतलब एक पार्टिकल 1 मीटर की स्पीड मीटर पर सेकेंड की स्पीड है उसकी, एक पार्टिकल है जिसकी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड है, और एक है जिसकी 0 मीटर पर सेकेंड मतलब वो रेस्ट में है, और एक की 5 और इसी तरह एक की 6। जो सबसे ज्यादा पार्टिकल यहाँ पर अटेन कर रहे हैं स्पीड, वो कौन सी स्पीड है? 3 मीटर पर सेकेंड। और मैंने आपको डेफिनेशन में पढ़ाया था
कि वो पार्टिकल मोस्ट प्रोबेबल स्पीड में कि हमारे पास ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल जो स्पीड अटेन करते हैं उसे हम कहते हैं मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। यहीं से आपको मतलब क्वेश्चन में ही आपको आंसर दिया हुआ है कि मोस्ट प्रोबेबल स्पीड की वैल्यू तो आपके पास 3 है, क्योंकि यही सबसे ज्यादा पार्टिकल अटेन कर रहे हैं। अच्छा, अब हम आते हैं कि इसने पूछा क्या हुआ है। पूछा ये हुआ है कि फाइंड द एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हम वो वाला फॉर्मूला लगा के फाइंड आउट नहीं कर सकते, फिर कैसे करेंगे हम, ये भी हम देखते हैं। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको भी देखते हैं। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड तो मैंने आपको फाइंड आउट करवा दी, क्वेश्चन में ही आंसर दिया हुआ है मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का के 3 मीटर पर सेकेंड है। ये इसका आंसर, मतलब सी वाला जो पार्ट था वो मैंने आपको क्वेश्चन में ही सॉल्व करवा दिया। अब हम सॉल्व करते हैं इसका ए और बी पार्ट। अब ए में पूछा गया है कि एवरेज स्पीड हमारे पास क्या है। एवरेज स्पीड आप कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जितने आपके पास टोटल नंबर होते हैं उस पर आप डिवाइड कर देते हैं सबका सम लेके, सेम उसी तरीके से जिस तरह आप सिंपल मैथ में करते हैं। समेशन वी एन, समेशन वी एन का क्या मतलब है कि जितनी भी आपको यहाँ पर वैल्यूज दी गई है उन सबका सम कर दें, फिर उसे डिवाइड कर दें टोटल नंबर पर, ये टोटल नंबर पर, तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी। तो सिंपल तरीके से हमने एवरेज स्पीड फाइंड आउट कर ली। रूट मीन स्क्वायर स्पीड हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, पीछे मैंने आपको पढ़ाया था कि एवरेज स्पीड का अगर आप स्क्वायर ले लें तो आपको रूट मीन स्क्वायर स्पीड मिल जाएगी। सिंपल उसी तरीके से हमने वी एवरेज का स्क्वायर ले लिया, लेकिन रूट मीन स्क्वायर में हमें स्क्वायर रूट की वैल्यू चाहिए तो हम इसमें स्क्वायर रूट में कन्वर्ट करेंगे इसे। तो यहाँ पर n की वैल्यू सेम रहेगी, 10 ही रहेगी। वी एन स्क्वायर आपके पास जो वैल्यूज हैं उनका आप स्क्वायर ले लेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 12 मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड मैंने आपको कैलकुलेट करवा दी थी, 3 मीटर पर सेकेंड है जो ज्यादा पार्टिकल्स अटेन कर रहे हैं। तो यहाँ से एक पार्टिकल, एक जो हमारे पास है प्रॉब्लम, वो तो इस तरीके से आ सकता है। अब हम डिस्कस करते हैं कि सेकेंड मेथड किस तरीके से आ सकता है, सेकेंड प्रॉब्लम। अब यहाँ पर देखिए मैंने प्रॉब्लम नंबर 2 डिस्कस किया है। कैलकुलेट दी मोस्ट प्रोबेबल स्पीड। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड फाइंड आउट करनी है हमने, एवरेज स्पीड फाइंड आउट करनी है, रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है। किसकी फाइंड आउट करनी है हमने, ऑक्सीजन की फाइंड आउट करनी है। और टेम्परेचर क्या है, 300 केल्विन दिया हुआ है, मतलब आपको टेम्परेचर दिया हुआ है और ऑक्सीजन की आपने स्पीड वो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और एवरेज और रूट मीन स्क्वायर स्पीड फाइंड आउट करनी है। ऑक्सीजन का आपको पता है क्या होता है, O2 फॉर्मूला। तो O2 से आप इसका मोलर मास जो है वो इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। 16 होगा मल्टीप्लाई बाय 2 होगा और इसको किलोग्राम में कन्वर्ट कर दीजिएगा, क्योंकि मास जो है हमारे पास बेसिकली किलोग्राम पर मोल में होता है यहाँ पर, तो इसे हम कन्वर्ट कर देंगे। मोस्ट प्रोबेबल स्पीड का हमारे पास क्या फार्मूला आएगा, 2RT डिवाइडेड बाय m। R आपके पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है 8.31 जिसकी वैल्यू होती है। टेम्परेचर आपको मिला हुआ है यहाँ पर, m आप फाइंड आउट कर लेंगे ऑक्सीजन का और आपको वैल्यू मिल जाएगी 395 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से एवरेज स्पीड का फार्मूला आपने ड्राइव किया था 8RT बाई पाई कैपिटल M, और इसमें जब आप वैल्यू पुट करेंगे तो आपको मिल जाएगा 445 मीटर पर सेकेंड। और इसी तरीके से रूट मीन स्क्वायर स्पीड का जो आपने फार्मूला पढ़ा था वो आप पुट कर देंगे, वैल्यूज आपके पास गिवन है तो आपके पास आंसर आ जाएगा 483 मीटर पर सेकेंड। तो आज के लेक्चर में हमने अपना जो मैक्सवेल स्पीड डिस्ट्रीब्यूशन का टॉपिक था वो कंप्लीट किया, कंपैरिजन किया स्पीड्स का और देखा कि उनको हम कर्व के ऊपर कैसे शो करवा सकते हैं। उसी के साथ साथ हमने 2 प्रॉब्लम भी डिस्कस किए। हमने देखा कि दोनों प्रॉब्लम जो हैं वो किस किस तरीके से आपको दिए जा सकते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की सूरत में भी आपसे पूछा जा सकता है और टेम्परेचर और गैस के अगर वो दे देते हैं तो फिर भी आपसे एवरेज स्पीड, मोस्ट प्रोबेबल स्पीड और रूट मीन स्क्वायर स्पीड पूछी जा सकती है। तो आज के लेक्चर में कोई भी पॉइंट हो जो आपको समझ ना आया हो तो काइंडली लाजमी डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।